बढ़िया क्वालिटी आएगी। 35 से ही धान बिकेगा। 3500 बिकेगा। हाँ, किसान भाइयों, हरा धान मत लाओ, गीला काट के मत लाओ, शांतिपूर्वक लाइए माल। आप अपना आमदनी है कम से कम 50,000 बोरे बाजार के अंदर। आज कितनी आमदनी? 50,000 बोरे। 50,000। हाँ, तो अपना नाम बताओ। आज के तो 3200 बिका है। 3200 बिक रहा है। अब भी ले वाले 3200 का बढ़िया, मतलब 3200 में अब भी ले वाले 3200 का बढ़िया माल का। तो अब भी ले वाले अच्छा आज के माल को। दोस्तों आज तारीख है 20 सितंबर 2025 और शनिवार का दिन है। और दोस्तों आज आवक भी काफी बढ़ती हुई दिख रही है और लगातार यहाँ पे मॉइस्चर वाला धान इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको एक बात और बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो ताऊ अभी सामने आप देख पा रहे हो जो खड़े हैं, ये किसानों का माल ही बिकवाते हैं। यानी आप इनको कुछ भी मान सकते हो। ये व्यापारी और आड़तियों के बीच में ये मीडिएटर हैं जो माल बिकवाते हैं और ये दावा कर रहे हैं कि धान 3500 ही बिकेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। तो ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अब बताओ क्या कह रहे हैं? बढ़िया क्वालिटी आएगी। 35 से ही धान बिकेगा। 3500 बिकेगा। हाँ, किसान भाइयों, हरा धान मत लाओ, गीला काट के मत लाओ, शांतिपूर्वक लाइए माल। आप अपना आमदनी है कम से कम 50,000 बोरे बाजार के अंदर। आज कितनी आमदनी? 50,000 बोरे। 50,000। हाँ। तो अपना नाम बताओ। लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। तो आप इस बात का दावा कर रहे हो कि इस साल 3500 बिकेगा? इस साल 35 से ही बिकेगा धान। तो कितना इंतजार करो? 10-15-20 बढ़िया 15 दिन का। 15 दिन का अंतर। हाँ। यानी 15 दिन में फिर माल बढ़िया आने क्वालिटी आएगी और क्वालिटी बिकेगी और परचेज भी आएंगे 9 दुर्गों में सब रे। ये आएगी, समझ में आएगी पॉइंट। यानी अभी इनका जो खेल है वो यहाँ पे है कि नवरात्रियों में और भी परचेज आने वाले हैं, तब दावा कर रहे हैं। दावा करते हैं। चलो जी, देखो पिछली बार भी इन्होंने दावा किया था कि धान 3100 तक ही बिकेगा। तो पिछले साल भी 3100 बिका था 2024 में भी। अब लेकिन शुरुआत में इन्होंने बोल दिया था, लेकिन इस बार ये अब बोल रहे हैं कि अभी आज रेट क्या रहा है? आज ऊंचे में कहा 3200 रुपये। ऊंचे में 3200 रुपये। 32 हाथ के झड़ा हुआ। तो आज कितने रुपए गिरावट है? इसमें ऊंचले माल में गिरावट नहीं है। जो 3235 बिका हाँ, बिका था 32 बिका है। तो 35 रुपए गिरावट। हाँ, गिरावट है। शनिवार है आज। हाँ, वो 3100 बिका था, वो 3080 बिका है आज। वो 3080 बिका, जो 3135 बिका था, 25 बिका था। यानी कम्बाइन वाले में 45 रुपए की और हाथ वाले में आज 35 रुपए गिरावट है। तो ये जो गिरावट है इसका कारण क्या माने? आवक ज्यादा शनिवार का दिन क्या है? नहीं, माल गीले जाना है और क्वालिटी कुछ 19 भी आ रही है। अच्छा जी। हाँ, तो मतलब 19 क्वालिटी आ रही है। कम्बाइन के कितने % माल है मंडी में? मंडी में 50%, 75% तो कम्पार्ट का, 25% है हाथ का। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने दावा किया है कि धान जल्दी ही 3500 बिकेगा और जिस दिन आज धान 3500 हो जाएगा इनको मैं पकड़ के लाऊंगा दोबारा। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं आपको और भी धान दिखा देना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये वाली जो क्वालिटी है। अच्छा, इस क्वालिटी में आप क्या कमी मान रहे हो? हाँ जी ताऊ, जैसे ये वाला धान है, कैमरामैन से बोलूंगा मैं थोड़ा नजदीक से दिखाऊं। खराब है, क्वालिटी भी खराब है, गीला भी है। यानी हरा भी है और काला दाना भी है। काला दाना है, क्वालिटी भी हल्की है। तो इस वजह से इसका रेट क्या मान रहे हो? 2700 2600? 2600 बिका, 2600। और यही थोड़ा हरा दाना कम होता, क्वालिटी होती 27, 28 लगता है। और थोड़ा सूखा होता तो वो 2900 बिकता, 3000 बिकता। 3000 हो जाता कम्बाइन का। और हाथ का होता तो हाथ के तो 3200 बिका है। 3200 बिक रहा है। अब भी ले वाले 3200 का बढ़िया। मतलब 3200 में अब भी ले वाले 3200 का बढ़िया माल का। तो अब भी ले वाले हाथ के माल को। तो मतलब बढ़िया माल को व्यापारी ढूंढ रहे हैं। हाँ। तो दोस्तों आइए और भी जानकारी करते हैं। इस समय B19 दुकान पे हूँ। आप देखिए यहाँ पे और भी माल पे जो पर्ची दिखाइए भाई। ये बिका है B19 पे 3080 और 20/9/2020 को। हमारे साथ ये आड़तिया भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो हाँ जी, राम जी। तो ये बताओ, आज आवक सब लोग बताना चाहता है। थोड़ा बोरा पे बैठा हूँ, खड़ा हूँ मैं। आवक अच्छी है। तो आज कितनी आवक माननी हो अपने हिसाब से? हाँ, वो लगभग 45-50 हज़ार। 45-50 हज़ार। तो ये आवक कल तो हम देख रहे थे 25 हज़ार एक दिन में तो डबल आवक बढ़ गई। तो इसका मतलब सितंबर लास्ट तक तो आवक बढ़ के आ गई। लोगों ने जल्दबाजी चक्कर में गीला धान करके आवक बढ़ा दी। अच्छा जी। हाँ जी, हरा दाना गीला जी तुरंत काटना शुरू। तो नीचे में आज तो बहुत नीचे तक धान बिका है। सब तरह का बिक रहा है। 2200 बिक रहा है, 2400 बिक रहा है। अच्छा, 2200 में धान बिका है। हाँ, बिल्कुल बेकार हो गया, पानी पड़ा है वो। अच्छा जी। और ऊपर तो बढ़िया 3200 बिका है। 2200 वाली क्वालिटी है यहाँ कहीं? हाथ की जड़ी हुई जी 3200 बिकी है। और ये 3000 वाला तुल गया। और ये वाला क्या रेट बेच दिया आपने? ये बिका है 3080 रुपये। ये 3080, ये भी 3080 है। ये देखो भैया 3080 बिक गया। वैसे अंतर ज्यादा मालूम तो पड़े ना धान में, लेकिन रेट में अंतर होता है। 19 का अंतर होता है चमक का। वो तो व्यापारी का खेल है। हाँ। थोड़ी चमक में, थोड़ा मॉइस्चर, काला दाना, सब तरह का देखते हैं। हाँ। कुछ लेंथ भी देख लेते हैं। लेंथ भी देखते हैं, सब चीज। तो सेठ जी आज बात कर ही लेते हैं कुछ भाव के बारे में। तो आज हम बात करें, आज गेहूं के रेट क्या रहे? गेहूं के रेट 2500। 2500 रुपये आज गेहूं का रेट रहा है। हाँ जी। गेहूं का रेट मतलब 2540 पे थे और डाउन हो गया। और तुम्हारे भाई गेहूं तो बहुत नीचे की तरफ गया है। डिमांड बिल्कुल लो हो गई। अब मेहंदा की बिक्री आएगी तो हो सकता है फिर दोबारा गेहूं का रेट बढ़े। तो अब सेठ जी आज मक्का का रेट
मक्का कोई नहीं पता भैया, अभी रेट नहीं मालूम? मक्का कोई नहीं ले रहा, कोई नहीं ले रहा है। हाँ, हो गया जो आ रही है लेकिन फिर भी क्या रेट आ रही, तो सब ऐसे ही बिक रहा होगा, 2050 के तो होगा, 2050 कल वाली सेम रेट है। हाँ वही चल रहा है। अच्छा, बढ़ेंगे तो है ही नहीं, बढ़ेंगे नहीं। बाजरा के रेट की बात करें, बाजरा भी लगभग 2800-2000 रुपए के, 1800 2000। और अगर सरसों आए तो सरसों 6500। 65-6600। और पीली वाली आए तो पीली वाली कोई भाव नहीं, अभी कोई भाव नहीं है, कोई आई नहीं। अगर फिर भी आ जाती है मान लो कल लागी तो फिर हाँ लगभग 1000-1800 हो जाता है, 7.5 के मान लो जी। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सभी हमने भाव बताए हैं, सब तरह के यहाँ पे बताए हैं। और अच्छा एक और नई बात बताइए कि जैसे आज शनिवार का दिन है, क्या शनिवार के दिन की वजह से 40-50 रुपए डाउन है मार्केट में, कि आवक बढ़ गई है? आवक बढ़ गई है, शनिवार की वजह से डाउन हो जाता थोड़ा सा। शनिवार और आवक बढ़ गई, शनिवार वाले दिन आवक कंट्रोल में होनी चाहिए, दोनों चीज हो गई। और उसके बाद क्वालिटी वाले माल नहीं, क्वालिटी भी डाउन हो गई, क्वालिटी डाउन आई है आज बहुत कम मार्केट में जी। लोगों ने जल्दबाजी रेट के चक्कर में हरे दाने और वैसे काट दिए। अब क्वालिटी डाउन में दोस्तों ऐसा होता है, जैसे क्वालिटी किसी मान लो आज 50% ढेरी क्वालिटी डाउन है, तो जब व्यापारी को डाउन रेट में मिल रही है ढेरी, तो वो अच्छे रेट क्यों लगाएंगे? सही बात है। और अगर माल लिमिट का होता है या बढ़िया माल होता है, चाहे सभी धान अगर बढ़िया आता है तो वो फिर ऊपर बिकता है। तो आज टॉप में 3200 बिका है, 3200। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो और सेठ जी एक और सबसे बड़ी बात है, कल आज तो शनिवार है, कल संडे है, तो कल आज क्या कल मंडी खुली? मंडी बंद रहती है। बंद रहती है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब हर संडे को? हर संडे मंडी बंद रहेगी। चलो जी दोस्तों, यहाँ पे देखिए संडे वाले दिन मंडी की छुट्टी रहती है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा ये तुलाई हो चुकी है, लगभग कंप्लीट हो गया है। तो हम लगातार आप लोगों के लिए जानकारी देते रहते हैं और बताते रहते हैं। और भी यहाँ पे कुछ हमें दिख रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, पहले राम राम जी। राम राम जी। तो कहाँ से आए हो? श्योर। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, इस समय जैसे रेट तो देखो 2200, 2400, 2500, 2600, 3000, 3200 सब बिक रहे हैं, लेकिन पैदावार क्या आ रही है? पैदावार 4, 4.25। 4.25 यानी 4 कुंटल बीघा का मतलब 20 से 21-22 कुंटल, जो 20 से 21-22 कुंटल तक जो पैदावार 20 से 21-22 कुंटल तक जो पैदावार निकल रही है, वो ज़्यादातर वही तो धान की निकल रही है जो 26, 27, 2800, 2900 बिक रहे हैं, यानी गीले से। और जो सूखे आ रहे हैं, वो सूखे मतलब जो एकदम सूखे आ रहे हैं, सुखा के ला रहे हैं लोग या हाथ के ला रहे हैं, उनकी पैदावार उतनी उनकी कम आ रही है। 4 किलो। 4 के लगभग। हाँ, 4 जो मॉइस्चर वाले हैं वो 4.5। हाँ 4.5। तो रेशियो में ही आ रहा लौट के। हाँ वही। चलो जी, बराबर ही है। अच्छा जी, तो आपकी कितनी मान्य अंदाज से? कितनी हमारी? हाँ 4 किलो। 4 के आसपास। तो रेट क्या बिका है? ये 26, 2600। 2600। तो फिर तो घाटा है आपको। अब क्या किया जाए? पैदावार या तो पैदावार 4.5 की आनी, या फिर रेट 3000 के आसपास मिल लो। अब जो है वो गिर गया था, ये क्या है? रेट गिर गए ना, ये धान गिर गया था क्या है? नहीं गिरे ना है। अच्छा, खड़े पे भी क्वालिटी डाउन हुई है। तो दोस्तों देखिए, सब तरह का धान आता है और यहाँ पे हम जानते हैं। और चाचा राम भैया, धान लेके आए हो? हाँ ले तो आए भैया। कौन सा धान लाए हो? वही 15-0। कहाँ पैदावार आ रही है? हमारे यहाँ तो कोई आई 2-2.5 कुंटल या 3 कुंटल। कौन सा गाँव है तुम्हारा? हाँ हम दहेली है। दहेली में 2-2.5 कुंटल? और दहेली के लोग कुछ कह रहे हैं 4 कुंटल 5 कुंटल? हाँ तो खेता खेती है, वो तो पानी भरो, पानी का हिसाब है। अच्छा। वो 2200 में की है, बताओ। वो 32-3100 में की है। यानी दहली के दोनों धान आए, एक धान 2200 को और 3100, वो 3080। हाँ। कौन सा धान है बताओगे ना? 15-0 ना दिखाओगे कौन सा तुम्हारा? वो तो आ जाओ तो ना चाचा, बस अभी एक सेकंड। तो दोस्तों इनका देखो, एक ही जगह पे एक ही गांव के धान है और दो रेट में इस समय बिके हैं। ये देखिए, ये बिका है 3080 रुपये। ये देखो क्वालिटी देखो, ये देखो, ये 3080 ये वाला बिका है ना? 3080 बिकोगे। और ये वाला बिका है 2200 रुपये। ये देखो, लेकिन ये तो बहुत गीलो है। गीलो कारो दानो, मतलब ये पानी में डूबो क्या है? पानी डूबो। देखो हमारे किसान भाइयों का कितना बड़ा नुकसान होता है पानी में डूबने से। एक तो पैदावार डाउन, यानी पैदावार ही नहीं आएगी, क्योंकि कुछ धान तो उठ ही ना पाएंगे। उठी ना मशीन ढाई ना पा पानी। क्या कुंटल बता रहे हो पैदावार? ये 4 3 बीघा खेत किया, 6 कुंटल बताओ। 3 बीघा खेती की जाके मैं मानू जाए लगभग 8-9 कुंटल, 5 या 6 कुंटल बैठे। 6 कुंटल। तो 6 कुंटल के हिसाब से वही 2 कुंटल बीघा को। हाँ 2-2.5 कुंटल बता दे। और कितना अभी धान रहेगा वो चाहिए खेत में? कोई कम 1 कुंटल बीघा कम। 1 कुंटल बीघा को रहेगा। और देखो, एक तो ये धान को ये नुकसान है जो पूरा ना आ पाया। दूसरी बात क्या है, रेट भी ना मिला वो। रेट ना मिलो तो यानी 2 तरफ से किसान मारे जाते हैं। अगर पानी भर जाता है या कोई भी दिक्कत आ जाती है तो इसका चार्ज तुम्हें तो बहुत घाटो भैया, क्या करेंगे किसान। यानी महंगाई वाली साल में भी घाटा है आपको। मैं साहब पानी क्या करे भैया। और पानी में निकालने की लागत और बढ़ेगी हुई। लागत बढ़ेगी। 3500 रुपये घंटा ले रही मशीन। 3500 रुपये घंटा पानी में और बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। तो दहली से ही हो आप भी। और ये देखो, ये बिका है 3080 रुपये। 3080। और देखो इसकी पैदावार मुझे लग रहा है कितने बीघा का हो ये? कितना नहीं पता ही भैया ने। अच्छा, तो भैया देखो, ये होती है बात है किसान भाइयों के साथ में। हर कोई किसान भाई पैसा नहीं ले पाता तेजी में भी। कुछ किसान भाइयों के पास परिस्थिति बहुत है। और चाचा, ये पकी फसल पे क्यों आवे?
भैया तो ऊपर वाली दुआ है, क्या करे ऊपर वाली। वैसे आप इस चीज को मानते हो कि जब धान पकता तभी ज्यादा बारिश आवे? जब आवे बारिश। और जब आप रोपाई करते हो फिर नहीं? इतने पानी में लाए काटे में, इतने पानी में। हाँ तो जी तो 3 फुट से ऊपर है। हाँ और देखो फिर भी किसान के चेहरे पे मुस्कान है, ये चीज होती है। और जो व्यापारी और कोई होते तो वो तो ये मान लो कि गाय भी हो जाते हैं। किसान तो झेले ही है, किसान झेले। बिल्कुल बिल्कुल। व्यापारी तो झेले, किसान ना मरे, वो व्यापारी मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने 2 कंडीशन बताई है। हमने ऐसे किसानों से भी बातचीत की है जिनका 2200 भी बिका है, और किसान भाइयों ने बताया भी है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा वीडियो देखा है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।